उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोग अपना 100% देकर स्टडी साथ में आप लोग रिवीजन भी कर रहे होंगे जी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का बहुत कम समय बच चुका है जी। तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना है और उससे भी आपको ज़्यादा आपको अब रिवीजन करना है जी। जितना ज़्यादा आप रिवीजन कीजिएगा उतना आप बेहतर अंक लेकर आइएगा जी। तो आज की हम क्लास को शुरू करते हैं जी। आज की हम क्लास में मेरे स्कूलों हम परिवहन चैप्टर के टॉपिक को हम आगे पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम परिवहन चैप्टर शुरू किए थे जी। ये आपका परिवहन चैप्टर का सेकंड क्लास है जी। बायोलॉजी का आपका चैप्टर नंबर 3 का आपका सेकंड क्लास है जी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जंतु में परिवहन जी। हम पढ़ लिए थे ना मेरे स्कूल में पिछले क्लास में पौधे में परिवहन जी। तो कहेगा बिल्कुल। अब पौधे में परिवहन पढ़ लिए तो पढ़ेंगे जंतु में परिवहन। जंतु क्या होता है जी? तो मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, सब क्या है जी? बाघ, ये सब क्या है? तो ये सब कहेगा जंतु है। समझ रहे? पेड़ पौधे को मेरे सुनो, पौधे को छोड़ाकर, ठीक है जी, जो भी जीव जीवित है, समझ रहे? पौधे को छोड़ाकर कोई भी जीव जीवित है वो आपको क्या है जी? जंतु है। आपको बताया ना मेरे स्कूल में मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता, हाथी, बाघ, ये सब क्या है जी? जंतु है। तो आपको पता होना चाहिए जंतु क्या होता है जी। हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए आपको जी। तो हम पढ़ेंगे जंतु में परिवहन जी। तो जंतु में परिवहन के लिए क्या होता है जी? एक परिवहन तंत्र होता है जी। क्या होता है जी? परिवहन तंत्र होता है। आइए समझाते हैं जी। तो उच्च श्रेणी के जंतु में परिवहन के लिए क्या होता है जी? परिवहन तंत्र होता है जी। तो कहेगा बिल्कुल जी। मेरे स्कूलों जो जंतु है जी, जंतु में परिवहन रक्त रक्त होता है जी, हृदय और आपका रक्त वाहिनियों द्वारा बने बने परिवहन तंत्र से होता है जी। समझ रहे हैं? ये सभी द्वारा बने जो आपका परिवहन तंत्र है, ठीक है जी। आपका परिवहन, ये सभी के द्वारा जो परिवहन तंत्र, ये सभी के द्वारा बने जो आपका परिवहन तंत्र है, तो क्या होता है जी? परिवहन होता है जी। समझ रहे हैं? परिवहन होता है जी। मेरी बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। जंतु में परिवहन, ये सभी के द्वारा बने परिवहन तंत्र से क्या होता है जी? परिवहन होता है जी। अब आगे समझिएगा जी। आगे हम आपको समझाएंगे रक्त जी, ठीक है जी। रक्त, समझ रहे हैं? इसके बारे में जी, रक्त के बारे में जी। आप ये समझ गए ना कि जंतु परिवहन कैसे होता है जी? क्या आप समझ गए? बताइए। तो कहेगा बिल्कुल हम समझ गए। जंतु में जो परिवहन होता है वे परिवहन तंत्र से होता है जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। जो आपका हृदय आपका हो गया, रक्त हो गया, रक्त वाहिनियों हो गया, के द्वारा जो बने परिवहन तंत्र से होता है जी। समझ रहे हैं? जंतु में किससे परिवहन होता है जी? तो कहेगा परिवहन तंत्र से जी। आप समझ गए जी। अब आगे हम आपको पढ़ाएंगे रक्त, ठीक है जी। रक्त को ही कहते हैं रुधिर, और रक्त को ही उर्दू भाषा में कहा जाता है खून। क्या कहा जाता है जी? खून। रक्त को अंग्रेजी में कहते हैं ब्लड। तो समझिएगा मेरे स्कूल, समझिएगा। हम रक्त के बारे में आपको थोड़ा हम बेसिक आपको बताना चाहता हूँ। कुछ आपको हम बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ जी, उसको ध्यान से समझिएगा जी। जो रक्त है ना जी, जो आपका तरल संयोजी ऊतक है जी। अब बताए, आप कहिएगा कि कैसे है? तो रक्त बहता है ना, तो रक्त जो बहता है ना वो हर ऊतक तक क्या होता है जी? पहुंचता है जी। और हर ऊतक क्या करता है जी? सभी ऊतक क्या करता है जी? तो जोड़ने का काम करता है जी। समझ रहे हैं? तो आपसे पूछा जाए कि रक्त क्या है, तो कहेगा तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट, रक्त क्या है जी? तो कहेगा क्षारीय पदार्थ है। समझ रहे हैं? रक्त एक क्या है जी? क्षारीय पदार्थ है। रक्त का पीएच मान क्या होता है? आप जानते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ाए थे जी, 7.4 होता है जी। अब आपको समझना मेरे स्कूल,
कि कोई व्यक्ति है जी, ठीक है, कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का जितना वजन होगा उसका 7% क्या होता है जी, उसका शरीर में खून होता है जी। समझ रहे हैं? मान के चलिए कोई व्यक्ति है जो कितना केजी का है जी, तो 100 केजी का है जी। कितना केजी का जी? 100 केजी उसका वजन होगा जी। तो इस व्यक्ति के शरीर में कितना परसेंट खून होगा जी? तो होगा, मेरे सुनो सॉरी, आपका कितना लीटर खून होगा जी? तो होगा 7 लीटर। कितना जी? 7 लीटर। कितना लीटर जी? 7 लीटर जी। क्योंकि आपको हम बताएं कहें कि व्यक्ति का जितना वजन है उसका 7% व्यक्ति में खून होता है, रक्त होता है, ब्लड होता है जी। तो 100 केजी का कोई व्यक्ति है तो 100 के आप 100 के 7% निकालिए तो कितना आएगा जी? 7 आएगा। तो 7 लीटर उस व्यक्ति में क्या होगा जी? खून होगा जी। महिला में क्या होता है जी? पुरुष के मुकाबले आधा लीटर रक्त कम होता है जी। आइए मेरे सुनो आगे समझिए। तो वजन का 7% रक्त शरीर में होता है जी, ठीक है। जितना वजन है, ठीक है मेरे सुनो, जितना वजन है उसका 7% क्या होता है जी? शरीर में रक्त होता है जी। आप समझ रहे होंगे। आगे, एक स्वस्थ, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान समझिए। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर खून होता है जी। जो एक स्वस्थ व्यक्ति है जी, एक स्वस्थ मनुष्य है जी, उसके शरीर में कितना लीटर खून होता है जी? तो कहेगा 5 से 6 लीटर खून होता है जी, जो एक स्वस्थ मनुष्य है उसके शरीर में जी। आगे समझिए, महिला में पुरुष के मुकाबले कितना लीटर खून कम होता है जी? तो आधा लीटर खून क्या होता है? कम होता है। मैं आपको बता चुका हूँ जी। और जो खून है जी, ठीक है, रक्त है जी, उसको थक्का बनाने में विटामिन के मदद करता है जी। समझ रहे हैं? जो रक्त है, इस रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो कहेगा कि विटामिन मदद करता है रक्त को थक्का बनाने में। आप देखते होंगे कहीं पकड़ता है तो क्या होता है जी? वहाँ से ब्लड निकलता है जी। और देखिए कुछ देर के बाद वो ब्लड जम जाता है। जम जाता है कि नहीं मेरे सूत्र का? बिल्कुल जम जाता है। समझिए, बिल्कुल जम जाता है। तो जम जाता है ना मेरे सूत्र का? बिल्कुल। तो रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के मदद करता है जी। समझ गए? बताइए, बिल्कुल समझ गए। तो रक्त जम गया, क्या गया जी? रक्त बिल्कुल आपका क्या बन गया जी? जब जमता है तो थक्का की तरह बन जाता है जी। तो विटामिन के मदद करता है उसको थक्का जैसे जमाने में। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। अब समझिए, रक्त लाल क्यों होता है जी? तो कहेगा हीमोग्लोबिन। रक्त के पास क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये लाल होता है। क्या होता है जी? लाल होता है। इतना बात समझ में है? आ गया आपको? कहेगा बिल्कुल आ गया। रक्त में एफी धातु पाई जाती है। पूछा जाए कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है तो कहेगा आयरन धातु पाई जाती है। आप देख सकते हैं जी। रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है जी? तो एनीमिया। एनीमिया रोग होता है, हो जाता है जी। समझ रहे हैं? रक्त की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट, मानव रक्त को 4 ग्रुप में बांटा गया है जी। जो मानव का जो रक्त है जी उसको 4 ग्रुप में बांटा गया है। पहला ग्रुप का नाम है ए, दूसरा का बी, तीसरा का नाम है ए बी, चौथा का नाम है ओ जी। ठीक है। अब समझिए, ग्रुप ओ वाला सभी को रक्त दे सकता है। इसलिए ओ को, जो ओ ग्रुप है, उसको सर्वदाता कहा जाता है। मतलब समझिए, कोई मनुष्य है जी, समझ गए, और उस मनुष्य का रक्त ओ ग्रुप है जी। समझ रहे हैं? जब आप कभी ब्लड चेक करिएगा तो अगर आपका ब्लड ओ ग्रुप है तो आप सब को आप ब्लड दे सकते हैं। समझ रहे हैं? सबको आप ब्लड दे सकते हैं। समझ गए? तो ओ ग्रुप वाला क्या होता है जी? सर्वदाता होता है, मतलब सबको ब्लड दे सकता है।
और जो ग्रुप ए बी वाला है व्यक्ति, वो सभी से क्या कर सकता है जी, रक्त ले सकता है। इसलिए ए बी को सर्वगाही कहा जाता है जी। जो ए बी ग्रुप वाला जो व्यक्ति होता है, ठीक है जी, जिस व्यक्ति का रक्त ए बी ग्रुप का है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है जी, वे रक्त सभी से ले सकता है जी। ठीक है, सभी से क्या कर सकता है जी, रक्त ले सकता है। इसलिए ए बी को सर्वगाही कहा जाता है जी। समझ रहे हैं, सबको सबसे जो रक्त ले सकता है उसको सर्वगाही कहते हैं, जो सबको रक्त दे सकता है उसको सर्वदाता कहते हैं जी। आगे समझिए, ऑक्सीजन का वाहक किसको कहा जाता है, तो कहेगा हीमोग्लोबिन का। इसको जी हीमोग्लोबिन को क्या कहा जाता है जी, तो ऑक्सीजन का वाहक कहा जाता है जी। हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक, हमारे शरीर के हर कोशिका तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है जी, तो कहेगा हीमोग्लोबिन। इसलिए ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन को कहा जाता है जी। हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, तो कहेगा हीमोग्लोबिन। इसलिए ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन को कहा जाता है जी। वाहक कहने का मतलब ले जाने वाला। नेक्स्ट, तो आपका ये क्या था जी, तो ये रक्त के मेरे सुनो बेसिक जानकारी था जी। तो आप बेसिक जानकारी रक्त का आप बिल्कुल भली भांति जान चुके होंगे जी। अगर आपसे यहाँ से कोई सवाल पूछा जाए कि आप बता सकते हैं, तो ये बिल्कुल 100% हम बता सकते हैं। तो बता सकते हैं, तो आइए पूछते हैं। बताइए कि बताना आपको कि एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें कितना लीटर खून होता है जी, तो कहेगा 5 से 6 लीटर खून होता है जी। अगर मैं पूछता हूँ कि महिला में पुरुष के मुकाबले कितना कितना खून कम होता है जी, तो कहेगा आधा लीटर। मैं आपसे पूछता हूँ कि रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है जी, तो कहेगा एनीमिया रोग होता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि जो रक्त है उसको कितने ग्रुप में बांटा गया है जी, तो कहेगा 4 ग्रुप में। ओ ग्रुप वाला, अगर किसी व्यक्ति का रक्त ओ ग्रुप है जी, तो ये सभी को रक्त क्या कर सकता है जी, दे सकता है। इसलिए उसको क्या कहेंगे जी, सर्वदाता कहते हैं। समझिए, बिल्कुल समझिए। अब पूछा जाए कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, तो कहेगा आयरन धातु पाई जाती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। आपसे पूछा जाए कि रक्त क्या है, तो कहेगा रक्त तरल संयोजी ऊतक है। ऑक्सीजन का वाहक किसको कहा जाता है, तो कहेगा हीमोग्लोबिन को कहा जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि रक्त को थक्का बनाने में, समझ रहे हैं, रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो कहेगा के विटामिन मदद करता है। मतलब आपसे कोई भी सवाल पूछा जाए आप बता सकते हैं जी, बता सकते हैं। आप देखते नहीं कि कहीं पर भी जरी से भी हमारे शरीर में खरोच आता है तो वहाँ से ब्लड निकल जाता है। ब्लड देखिएगा कुछ देरी के बाद क्या होगा जी, आपका जम जाएगा जी। ठीक है, बिल्कुल थरथरी की तरह जम जाता है। हम लोग कहते हैं ना अपनी भाषा में कि बिल्कुल हम थक्का की तरह जम जाता है। तो उसको मदद कौन करता है, ब्लड को थक्का के जैसा, मेरे उसको थक्का के जैसा, सॉरी मेरे को रक्त को थक्का बनाने में मदद कौन करता है जी, तो कहेगा के विटामिन मदद करता है जी। जैसे ही ब्लड निकलेगा कुछ समय के बाद वे बिल्कुल जम जाता है थक्का की तरह जी। तो उसको थक्का बनाने में मदद कौन सा विटामिन करता है, तो कहेगा के विटामिन करता है। तो आप बिल्कुल रक्त की बेसिक जानकारी 100% आप जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे। आपसे कोई भी यहाँ से सवाल पूछा जाए आप बता सकते हैं जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको बिल्कुल 100% देकर आपको समझना होगा जी।
अगर आप 100% नहीं दीजिएगा तो आपको समझ में आने वाला नहीं है जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। हम रक्त के बारे में बेसिक जानकारी जान चुके हैं जी। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। अब रक्त को 2 भागों में बांटा गया है जी। रक्त को कितने भागों में जी? तो कहेगा 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग का नाम है तरल भाग, दूसरा का नाम है ठोस भाग जी। मेरे सुनो, जो आपका तरल भाग है, जो आपका रक्त में तरल भाग आपका कितना परसेंट है जी? तो 55% है। और आपका रक्त में ठोस भाग 45% है। क्या ये दोनों बात आपको दिमाग में प्रवेश हो गया जी? बताइए। तो कहेगा बिल्कुल हमको समझ में आ गया कि रक्त में जो हमारा तरल भाग है वो 55% है और रक्त में जो हमारा ठोस भाग है वो हमारा 45% है। वो क्लियर है। अब समझिए, जो रक्त का जो तरल भाग है वही क्या आपका क्या कहलाता है जी? प्लाज्मा कहलाता है। जो रक्त का तरल भाग है वह क्या कहलाता है जी? प्लाज्मा कहलाता है। तो पूछा जाएगा कि रक्त में प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? तो कहेगा 55% होता है। आगे समझिए जी, ठोस भाग। ठोस भाग जो आपका रक्त का है जी, इसको 3 भागों में बांटा गया जी। पहला RBC, दूसरा WBC और तीसरा आपका प्लेट्स। समझ गए जी? तीसरा भाग का नाम क्या है जी? तो प्लेट्स। समझ गए? प्लेट्स। समझ रहे हैं? तीसरा भाग का नाम क्या है जी? तो कहेगा तीसरा भाग का नाम है लेट्स। ठीक है जी, लेट्स। अब समझिएगा मेरे इसको बिल्कुल ध्यान से जी। पहला भाग का नाम है RBC, दूसरा भाग का नाम है WBC और तीसरा भाग का नाम है लेट्स। प्लेटलेट्स। समझ गए? बिल्कुल जी। अब आइए आगे हम समझाते हैं प्लाज्मा के बारे में। हम पढ़ेंगे जी किसके बारे में जी? प्लाज्मा के बारे में जी। फिर इसको जिस रक्त से प्लाज्मा निकाल लिया जाए उसे कहते हैं सीरम। क्या कहते हैं जी? जिस फिर सुनो, रक्त से क्या हो जी? रक्त से अगर प्लाज्मा निकाल लिया जाए, ठीक है जी, जिस रक्त से, या बोल सकते हैं रक्त से अगर प्लाज्मा निकाल लिया जाए तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सीरम। अगर रक्त से प्लाज्मा निकाल लिया गया है तो उसको कहेंगे सीरम। आइए आगे समझाते हैं। प्लाज्मा में 90% क्या होता है जी? जल होता है। समझ गए? प्रोटीन कितना होता है जी? तो कहेगा 7% होता है जी। पूछे अकार्बनिक लवण कितना होता है जी? तो कहेगा 0.9% होता है। पूछे ग्लूकोज कितना होता है? तो 0.18% होता है जी। पूछे वसा कितना होता है? तो 0.5% होता है। क्या ये सारे बात आपको समझ में आ गया जी? पूछा जाए कि प्लाज्मा में जल कितना होता है जी? तो कहेगा 90% होता है। पूछे आपसे प्रोटीन कितना होता है जी? तो कहेगा 7% होता है। पूछे अकार्बनिक लवण कितना होता है जी? तो कहेगा 0.9% होता है। ग्लूकोज कितना होता है? तो कहेगा 0.18% होता है। पूछा आपसे कि वसा कितना होता है? आपसे पूछा वसा कितना होता है? तो कहेगा 0.5% होता है। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। आइए आगे, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है जी? तो हल्का पीला होता है जी। जो प्लाज्मा का रंग होता है वो हल्का पीला टाइप का उसका रंग होता है जी। आगे समझिए जी, प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहा जाता है जी। जो प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है ना उसको प्लाज्मा प्रोटीन कहा जाता है जी। समझ रहे हैं? जो प्लाज्मा में पाया जाता है प्रोटीन उसको क्या कहते हैं जी? उसको कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन जी। उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं जी। अब प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन है जी? तो नंबर 1 है आपका फाइब्रिनोजिन। ठीक है जी, फाइब्रिनोजिन। दूसरा आपका हो गया प्रोथोबिन। तीसरा आपका आपका हिपे हिपेरिन। हिपेरिन ये क्या है जी? प्लाज्मा प्रोटीन है। तो ये तीनों प्लाज्मा प्रोटीन है जी। आपसे पूछा है कि बताइए, ऑप्शन दे दिया जाएगा कि बताइए निम्न में से कौन प्लाज्मा प्रोटीन है। तो दिया रहेगा आपको ऑप्शन जी, तो आप चूज कर लीजिएगा। बिल्कुल जी, ठीक है, बिल्कुल चूज कर लीजिएगा। जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं प्रोटीन, उसको पाए जाने वाले प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन हमारा 3 ठो होता है। आगे समझिए, प्लाज्मा प्रोटीन रक्त को क्या करता है? थक्का बनाने में मदद करता है जी। आपको हम समझाए ना मेरे स्कूल इससे पहले जी, तो वहाँ पर पढ़ाने के वहाँ पर हमें समझाने के थोड़ा मेरे स्कूल और हम बेहतर ढंग से समझाते हैं जी। तो अभी हमें समझाता हूँ उससे और बेहतर से। थक्का का मतलब
हम लोग अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में क्या कहते हैं जी, जमना कहते हैं जी, जमना। आपको अगर मम्मी कहा कि देख का दही जमा है कि नहीं, तो आप कहते हैं बिल्कुल हम दही जम चुका है। ठीक है, बिल्कुल थका के तरह दही बिल्कुल थका के जैसा जम चुका है दही, कहते हैं जी बिल्कुल। तो कहीं पर भी हमारा शरीर का कोई भी पार्ट में थोड़ा सा भी खरोच आता है या कट जाता है तो वहाँ से ब्लड निकलता है। ब्लड क्या होता है, कुछ समय के बाद आपका देखिएगा जम जाता है जी। ठीक है, और जमना को हम अपने लैंग्वेज में क्या कहते हैं, थक्का कहते हैं, थक्का, समझ गए। बिल्कुल जम गया तो मतलब उसको क्या कहेंगे, थक्का कहेंगे। दही बिल्कुल हम जम जाए तो उसको कहते हैं ना, बिल्कुल थतरी की तरह है। बिल्कुल जमा दही कैसा है, थतरी की तरह है, समझ गए। बिल्कुल जी, बिल्कुल आप समझ गए जी, समझ गए जी, बिल्कुल जी। जो प्लाज्मा प्रोटीन है रक्त को क्या करता है जी, थक्का बनाने में क्या करता है, मदद करता है। मतलब रक्त को जो निकल रहा था रक्त, वो रक्त क्या होता है, कुछ समय के बाद जम जाता है तो रक्त निकलना क्या होता है जी, बंद हो जाता है जी। मतलब वो रक्त क्या भाई, रक्त हमारे जमने को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं थक्का। ठीक है जी, समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी। अब इतना बात 100% आपको समझ में आ चुका होगा जी। इतना बात आपको समझ में 100% आपको आ चुका होगा, कोई भी समझने में दिक्कत नहीं जी। क्या आपको समझ में आया जी कि जो हमारा रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है जी, तो क्या प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है जी, प्लाज्मा प्रोटीन जब भी हमारा रक्त निकलता है तो देखिएगा कुछ समय के बाद हम किसी तरह से रक्त को रोकते हैं, ब्लड को रोकते हैं, तो कुछ समय के बाद वो क्या होगा जी, बिल्कुल रक्त जम जाएगा जी। ठीक है जी, जम जाएगा जी। कैसे, बिल्कुल क्या होगा जी, बिल्कुल जम जाएगा, बिल्कुल जम जाएगा जी। उसको हम लोग क्या कहते हैं, थक्का, थक्का कहता है जैसा जम गया जी। ठीक है, बिल्कुल थक्का की तरह क्या कहता है जी, आपका जम गया, मतलब आपको क्या मेरे सुनो, आपको वो थक्का की तरह क्या होगा जी, आपका हो चुका है, आपको मेरे सुनो जम कर दी। समझ गए, बिल्कुल समझिए। या आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो आप सिर्फ समझिए कि जो थक्का बनाने में हमारा खून को कौन मदद करता है जी, तो क्या प्लाज्मा प्रोटीन करता है जी। समझ गए, तो क्या बिल्कुल समझ गए, इतना बात बिल्कुल समझ गए। लेकिन हम लोग अपना लैंग्वेज में जो जो चीज़ जम गया उसको कहते हैं बिल्कुल थक्का की तरह क्या होगा, मतलब समझिए बिल्कुल जो गाढ़ा, एकदम बिल्कुल गाढ़ा तरह के जम जाता है उसको कहते हैं थक्का की तरह जम गया जी। ये मुझे बोलना चाहिए जी, तब आपको 100% समझ में आता है जी। ना कहते हैं दही देखने जाते हैं तो पूरा अच्छे तरीके से एकदम जम जाता है, तो कहते हैं बिल्कुल एकदम थका की तरह जम गया है। ठीक है जी, तो उसी तरह से क्या होता है, खून हमारा जब बहता है, किसी तरह से कट जाता है हमारा कोई भी शरीर का थोड़ा सा पार्ट जी, अंग जी, तो खून बहने लगता है। उसको हम बंद करते हैं तो बंद हो जाता है तो कुछ देर के बाद देखिएगा वो जो ब्लड निकला होगा वो आपका बिल्कुल थका की तरह जम जाएगा। समझिए, तो इसको थक्का की तरह जमता है तो उसको जमाने में एक थक्के तरह मदद कौन करता है, ब्लड को जी, तो क्या प्लाज्मा प्रोटीन करता है मेरे स्कूल। ये हमें बात बोलना चाहिए, तब आपको 100% समझ में अब आया होगा जी। ठीक है जी, पहले जो आपको समझा रहे हैं तो वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अब जो हम समझाएं वो आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। तो अब हम आगे किसके बारे में पढ़ेंगे जी, तो आगे हम पढ़ेंगे RBC क्या होता है। ठीक है जी, हमारा ब्लड में WBC क्या होता है, और हमारा लास्ट प्लेटलेट्स क्या होता है। समझिए, क्योंकि ये रक्त का ठोस भाग का ये क्या जी, ये तीनों पार्ट है जी, तीनों भाग है जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमसे कोई भी गलती हुआ, मिस्टेक हुआ, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं जी। अब हम आगे बढ़ते हैं जी, बिल्कुल अब आपको बेहतर ढंग से समझना है जी। अब ये पूरा को हम समझा के आज की क्लास आपका क्या हो जाएगा जी, समाप्त हो जाएगा मेरे स्कूल। हम कल के क्लास में क्या पढ़ेंगे जी, तो हृदय के बारे में बच जाएगा, और हमारा बच जाएगा एक रक्त वाहिनियों। ठीक है जी, मतलब नशे के बारे में हमें, जो हमारा नशे होते हैं मेरे स्कूल, उसके बारे में पढ़ना है जी। ठीक है, तो फिलहाल में आप इसको समझिए। आपको हम अब पढ़ाएंगे RBC। ठीक है जी, जिसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, जिसको हिंदी में कहते हैं क्या जी, लाल रक्त कोशिकाएं।
समझ रहे हैं? आपको बताया ना जी कि जो हमारा ठोस भाग है रक्त का उसको 3 भागों में बांटा गया है जी। पहला RBC, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा WBC, फिर उसके बाद आपको हम बताए थे जी किसके बारे में जी। तो तीसरा जो भाग हमारा था, जो हमारा जो ठोस ठोस भाग था ना जी, उसको 3 भागों में बांटा गया था। तो पहला ठोस भाग का मेरे स्कूल में पहला भाग क्या था जी, तो कहेगा RBC, और दूसरा था WBC, और तीसरा था क्या जी, तो तीसरा था क्या जी, प्लेटलेट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं क्या जी, रक्त पटी कानू। समझ रहे? तो ये तीनों के बारे में हमें पढ़ना है जी। ये तीनों किसका भाग है जी, इसका पार्ट है जी। तो कहेगा ये हमारा रक्त में ठोस भाग का भाग है जी, पार्ट है जी। समझिए पहले मेरे स्कूल में बात को ध्यान से। RBC, ठीक है जी, तो इसका जीवन काल 120 दिन तक होता है जी। इसका जीवन काल कितना दिन तक होता है? 120 दिन तक होता है जी। RBC, ठीक है जी, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जी। ठीक है, तो RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जी। ठीक है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। नेक्स्ट समझिए, हमारे रक्त में सबसे अधिक संख्या किसका होता है जी, तो RBC का होता है जी। हमारे रक्त में अगर सबसे अधिक संख्या होता है तो RBC का होता है। अब पूछे मेरे स्कूल RBC की संख्या हमारे रक्त में कितना होता है, तो 5 मिलियन होता है, मतलब 50 लाख होता है जी। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन एक हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं के संयोजन की होती है। समझ रहे? जो हीमोग्लोबिन का जो एक अणु है ना, ऑक्सीजन के 4 अणु के संयोजन, ऑक्सीजन के 4 अणु के संयोजन, मेरे बात को ध्यान समझिए, जो हीमोग्लोबिन का एक अणु की जो क्षमता है ना, वो ऑक्सीजन के 4 अणु के संयोजन की क्षमता क्या है जी, बराबर है। ठीक है जी, आगे समझिए, RBC शरीर में श्वसन गैसों का परिवहन करती है। जो RBC हमारा जो रक्त में RBC होता है जी, ठीक है, मेरे बात को ध्यान से समझिए जी, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए जी। जो RBC होता है जी, जो हमारे शरीर में क्या करता है, RBC हमारे शरीर में श्वसन गैसों का परिवहन करती है। अब बताइए श्वसन गैस कौन कौन होता है जी, तो एक ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है जी। ठीक है, तो समझ गए RBC के बारे में जी, तो कहेगा बिल्कुल हम समझ गए, बिल्कुल समझ गए RBC के बारे में। RBC क्या है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन गैसों का परिवहन करता है। परिवहन का मतलब समझते हैं जी, बिल्कुल जी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। हम भोजन खाते हैं, मुख में क्या हमारा भोजन सिर्फ मुख में ही रहता है, तो कहीं नहीं, मुख से हमारा भोजन शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है जी, आपका पहुंचता है, यही क्या है जी, परिवहन है। ठीक है जी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। ठीक है जी, क्या जी, ये आपका परिवहन है। आगे समझिए जी, आगे हम समझेंगे किसके बारे में जी, तो श्वेत रक्त कोशिका, जिसको कहते हैं WBC, जिसका फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल। समझिए जी, इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है जी। इसमें क्या होता है जी, न्यूक्लियस होता है जी। इसमें हीमोग्लोबिन जैसे वर्णक नहीं होते हैं, इसके जिसके कारण कारण ये रंगहीन मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, इसकी संख्या RBC की अपेक्षा अत्यंत कम होती है जी। जो WBC का जो संख्या होता है ना, वो RBC का क्या होता है जी, अपेक्षा मेरे स्कूल में क्या होता है, अत्यंत कम होती है, मतलब बहुत कम होता है। ठीक है, अगर समझिए, इसका जीवन काल लगभग 12 से 20 दिनों का बीच होता है जी। हमारा RBC का जीवन काल कितना दिन का होता है, 120। WBC का जीवन काल कितना दिन का होता है, 12 से 20 दिनों का क्या होता है जी, बीच का होता है जी।
नेक्स्ट समझिए, हमारे रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है जी? 601 अनुपात होता है जी। रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या आरबीसी की अपेक्षा अत्यंत कम होती है जी। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे रक्त में मेरी बात को ध्यान से समझिए जी, हमारे रक्त में मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए, हमारे रक्त में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? आपको ऑप्शन दिया जाएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आपसे पूछा जाएगा प्लेटलेट्स, इनमें से सभी। तो किसको बताइएगा जी? तो बताना आपको आरबीसी का जी, समझ रहे। और सबसे कम पूछे कि हमारे रक्त में सबसे कम किसकी संख्या होता है जी? तो कहेगा किसका होता है जी? तो डब्ल्यूबीसी का जी, ठीक है जी। आरबीसी की अपेक्षा हमारे रक्त में किसकी संख्या कम होता है? डब्ल्यूबीसी का जी। आगे समझिए, आगे आप समझना कीजिए रक्त पट्टी कानू के बारे में जी, जिसका अंग्रेजी में कहते हैं प्लेटलेट्स, समझ गए। बिल्कुल, ये विषाणु या थी आपका क्या है जी? थीबो साइटस, ठीक है जी, थीबोसाइटस भी कहलाता है जी। बी ये बी वानु या क्या जी? तो आपका थोबो, सॉरी मेरे इसको हम थियोसाइट बोलते हैं, इसके लिए सॉरी जी। थोबो थोरबो थोर सॉरी जी, थोरबो नहीं होगा जी, ठीक है। आपका आपका बिल्कुल ध्यान समझिए जी, इसको हम क्या पढ़ेंगे जी? तो आपका आपका थोर थोर ओ साई साइटस, समझ गए क्या पढ़ना है जी? तो आपका थोरबोसाइटस भी कहा जाता है जी, थोरबोसाइटस भी कहा जाता है, ठीक है। ये सही हम बोल रहे हैं जी, ठीक है। थोरबो थोरबो ठीक है जी, थोरवो वो साइटस भी कहा जाता है, थोरवो साइटस कहा जाता है जी, ठीक है। ये रक्त के थक्का बनाने में सहायक होते हैं, ठीक है जी। रोग से लड़ने में भी क्या करता है जी? मदद करता है आपका रक्त पट्टी कानू, ठीक है। इसको पढ़ने में आपको पढ़ने आता है ना जी? बिल्कुल, आपको बोलेगा थूवोसाइटिस, ठीक है, समझ गए। ये पिसानु या सॉरी बी बानु बी वानु या थोरवो थोरवोसाइटिस भी कहलाता है, समझ गए। बिल्कुल जी। अब हमारे क्या होता है जी, जब हमारे हमारे बुखार लगता है हमको, ठीक है जी, किसी व्यक्ति को, तो उसका शरीर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। क्यों होता है जी? जानते हैं किस लिए गर्म होता है जी? तो आपको बताते हैं, जो बाहर के जो बाहर के कीटाणु होते हैं जी, ठीक है जी, समझ रहे हैं, वे हमारे शरीर पर क्या करता है जी? हमला करता है। हमारे शरीर में क्या होता है? रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होता है वो भी क्या करता है जी? हमला करता है, और दोनों आपस में टकराता है, तो क्या होता है जी? हमारा शरीर गर्म हो जाता है बुखार लगने पर जी, समझ गए। बिल्कुल समझ गए जी। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ जी। मात्र हमें दो चीज़ के बारे में पढ़ना है, एक हमें पढ़ना है रक्त वाहिनियों मतलब नशे के बारे में, और एक हमें पढ़ना है जी हार्ट के बारे में जी, ठीक है जी, हृदय के बारे में जी। बस ये दो टॉपिक बचा है, इस चैप्टर हमारा समाप्त हो गया जी। तो बताइएगा आज की क्लास में आपको पढ़ने में, आज की क्लास आपको में कितना आपको समझ में आया जी? कितना अच्छे तरीके से आप समझ पाए जी? आपको कहीं डाउट तो नहीं है जी समझने में जी? बताइए, आपको कमेंट में करके बताना है जी, ठीक है जी। थक का मतलब कुछ भी नहीं होता है जी, थक का मतलब आप समझिए कि जमना, ठीक है जी, बिल्कुल क्या जी? जमा है दही, बिल्कुल जम जाता है ना मेरे सुनो, ठीक है जी। तो थक्का का मतलब सिंपल होता है जमना, समझिए, बिल्कुल जमता, ठीक है जी। बिल्कुल क्या होता है जी? आपका जमना। आपको हम समझाए ना मेरे सुनो कि आप दही को कहते हैं बिल्कुल, बिल्कुल क्या हुआ है, दही बिल्कुल अच्छा तरीके से जमा रहता है, बिल्कुल हम थक्का की तरह जम गया है। तो उसी तरह से खून भी क्या होता है जी? हमारा बहता है जिस जगह पर, कुछ समय के बाद वो भी क्या होता है जी? थका बिल्कुल थका इस तरह क्या, बिल्कुल थका इस तरह क्या होता है जी? जम जाता है जी,
और इसको थका बनाने में खून को किसका मदद नहीं होता मेरे सुन तो विटामिन के का आपका आपका होता है किसका जी, तो आपका होता है एक आपका मेरे सुन क्या था जी, प्लाज्मा प्रोटीन का। ठीक है, ये सभी क्या होता है जी, रक्त को थक्का बनाने में क्या करता है जी, मदद करता है जी, सहायता करता है जी। समझिए, बिल्कुल थक्का मतलब कुछ भी नहीं है जी, थक्का मतलब होता है जमना। समझ गए, बिल्कुल जमना। तो आज की क्लास को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं मेरे स्कूलों। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा जी। अगर कुछ मुझसे मिस्टेक हुआ है, कुछ गलती हुआ है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं जी। हम उस गलती को ज़रूर हम सुधारेंगे और 100% उस गलती को सुधार कर हम बेहतर से बेहतर करने का कोशिश करेंगे जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। अब आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।